नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रे द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका अच्छा टाइम कब कब आता है, कब आएगा, कब आता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पर आपको ईश्वर की तरफ से क्या संकेत मिलेंगे, क्या ऐसी बात आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ जी, अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ होगा, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे जितना जर्नल रख पाऊँ मैं उतना रखने की कोशिश करूँगी, बट स्टिल जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं आपके सामने। पहला है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। गाइज़, यहाँ पे जो भी मैं चॉइसेस निकालती हूँ मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ। ठीक है, तो मैं देख के नहीं निकालती। लास्ट जब पिका कार्ड रीडिंग थी तो उसमें किसी ने चॉइसेस के बारे में कुछ कहा था कि आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ कमेंट था। तो चॉइसेस मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ इसीलिए। ठीक है, तो मैं भी नहीं देखती क्या चॉइसेस है। जब वीडियो स्टार्ट होता है तभी निकालती हूँ, तभी देखती हूँ। सो फर्स्ट चॉइस है आपके लिए 42 नंबर, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये कार्ड अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये ले सकते हैं। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे 49 नंबर, एंजल ऑफ लव। ठीक है, ये दो पाइल्स हैं, दोनों पाइल्स को मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ पे 10 सेकंड्स में आप पॉज कर सकते हैं, आराम से देखिए, सिलेक्ट कीजिए और जो आपको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे सिलेक्ट कर लीजिए और मैं आपकी रीडिंग के साथ फिर स्टार्ट करूँगी। टाइम स्टैम्प सबको नीचे मेंशन हो जाएंगे, आराम से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन सिलेक्ट करा है, नंबर 42। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी क्या आता है। आपका लक कब आपकी साइड लेता है और आपको क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, जो आपको ये बता सकते हैं कि आपका लक आपकी साइड पर है, आपका लक आपकी तरफ पे, एंड अब जो है वो सब चीज़ें अच्छी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कब कब आपकी डेस्टिनी आपको फेवर करती है। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ बट वो पेड होती हैं, उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। पहला ही कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, माय गॉड। देन हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एट द बैक मेरे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक कार्ड है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइंस, क्योंकि ये भी इसके साथ आ रहा था। ओके, सो क्या होगा उस टाइम पे। देखिए, आपकी डेस्टिनी जब भी आपको फेवर करेगी, ठीक है, जब भी आपकी साइड लेंगी, जब भी आपको फेवर करेंगी, आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आप जो चीज़ सोच रहे हो वो चीज़ होने लग जाएंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें एकदम क्विकली अपनी लाइफ में पा पाओगे। ठीक है, सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आपने सेलेक्ट करा है जो कि एक तरीके से क्वीन एनर्जी ही है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहेंगे, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, आप फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे। फेमिनिन एनर्जी का क्या मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे या फिर मैसेजेस रिसीव करेंगे, एंड बहुत सारे ऐसे रिस्क भी आप लोग लेने स्टार्ट हो जाएंगे, बट वो रिस्क आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, आप रिस्की हो जाएंगे, आप रिस्क लेने शुरू कर देंगे, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ओह माय गॉड, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो है ओके,
सो आपके एफ़र्ट्स रिकॉग्नाइज़ हो जाएंगे, आपके एफ़र्ट्स बहुत ईज़िली रिकॉग्नाइज़ होने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास नए नए ऑप्शंस आने लगेंगे, नए नए सिनेरियोज़ आने लगेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे जॉब में हो। आपका रिस्क, आपने जिस जिस रिलेशनशिप में रिस्क लिया है या जिस जिस सिनेरियो में आपने रिस्क लिया है, वो सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होने लग जाएंगी, डेस्टिनी शिफ्ट होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, फैमिली का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। हो सकता है आप किसी फैमिली बिजनेस में भी जाएं, फैमिली के साथ आप बिज़नेस ग्रो करें, ये सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनएक्सपेक्टेड आपको इनकम हो सकती है, ठीक है, लाइक कोई बहुत पुराना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड सडनली उसका रिटर्न आपको मिल जाए, या आपको अनएक्सपेक्टेड वहाँ से रिटर्न मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने लग जाएंगी। आपका फॉर्च्यून चेंज होने लग जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज होने लग जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आई एम जस्ट गेटिंग मेटाफोरिकली, ठीक है, और सीरियसली नहीं मैं बोल रही हूँ, बट मेटाफोरिकली। एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी, एक राजा जिस चीज़ को छू देता था वो सोने की बन जाती थी। तो ये थोड़ी वैसी एनर्जी है, ठीक है, और ये मेटाफोरिक है, प्लीज़ इसको रियलिटी में मत लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप जिस चीज़ को छुएंगे वो सोना बन जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बट हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप वो जिस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो इंट्यूटिवली आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो आप पूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ आपको फ्रूटफुल हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ आपको रिटर्न देनी चालू हो जाएगी। एक वो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लव लाइफ में आपके लिए नए अप्रोचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपका अच्छा टाइम आएगा। आपकी फैमिली लाइफ ग्रो हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली लाइफ ग्रो हो सकती है, फैमिली के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपका जब भी फॉर्च्यून आएगा आपके साथ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, मैरिज साथ में लेकर आएगा, एक नया लव अप्रोच अपने साथ लेकर आएगा, या हो सकता है पुराना पर्सन नए तरीके से आपको अप्रोच करे, लेकिन कुछ ना कुछ लव अप्रोच आपकी साइड में आएगा। उस टाइम पे आपको पास्ट में ना स्टक रह के उस नई एनर्जी को अपनी लाइफ में आने की जगह देनी होगी, आपको रिकॉग्निशन मिलना चालू होगा। ओके गाइस, तो आपको बेसिकली रिकॉग्निशन मिलना चालू होगा, आपको एक नेम, एक फेम, एक रिकॉग्निशन मिलने के यहाँ पे चांसेस है। कब कब आएगा आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव मोमेंट? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के लिए नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जब से देख रहे हैं तब से आप ये मानिएगा, ठीक है, तब से आप ये मानिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली हाँ 2 to 3 मंथ्स के बाद का टाइम पीरियड। अगर आप इसी टाइम देख रहे हैं, मतलब मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं अगस्त में, अगर आप अगस्त में ही देख रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। एंड अगर आप ये किसी और टाइम पे देख रहे हैं तो जब से आप देख रहे हैं तब से आप 2 to 3 मंथ्स काउंट कीजिए, उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको सक्सेस, जो आपको ग्रोथ मिल रही है वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगी। तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर जो आपका अच्छा टाइम पीरियड कैरी ऑन हो वो शायद 2 ईयर्स के आसपास का हो, ठीक है। तो आई एम गेटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स के आसपास, ठीक है। तो आप जब से वीडियो देख रहे हैं तब से 2 या 2.5 ईयर्स के आसपास से आपका लक बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, आपकी डेस्टिनी आपके साथ आएगी, ठीक है। बट जो एक शॉर्ट टर्म मैं बोलती हूँ, शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा एंड रिकॉग्निशन हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी सरल हो जाएंगी, आपको वो चीज़ फील हो जाएगी। तो वो आपको, आप जब से वीडियो देख रहे हैं तब से 2 to 3 मंथ्स आप काउंट कीजिए, उसके बाद से चीज़ें बहुत पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी, आपका नज़रिया बदलेगा चीज़ों को लेकर और आप बहुत चीज़ें रियलाइज़ कर पाओगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि और क्या साइन आपको पता चलेंगे स्पिरिचुअली या अदर लेवल्स पे, जब भी आपका लक आपका साथ देगा। हमारे पास ये था वॉइड नंबर 1, अबंडेंस, वाओ नंबर 38। सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे अबंडेंस, आपकी पूरी लाइफ में अबंडेंस होगी उस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ वेल्थ नहीं होगी, अबंडेंस होगी। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है हंगर, हंगर नंबर 29। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कुछ लोग 29 ईयर्स के हो सकते हो, 38 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, 28 ईयर्स के भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ना और ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। पहली चीज़ तो कोई नई शुरुआत हुई होगी उस टाइम पे आपकी लाइफ में, कुछ पुराना छूटा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, आप नए ज्ञान की तरफ बढ़ रहे होंगे, नई
चीज़ों की तरफ बढ़ रहे होंगे, नई चीज़ों को ट्राई कर रहे होंगे, वहाँ से आप रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे और आप पॉजिटिव होंगे कि वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है लव लाइफ के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि आप अपने पार्टनर से कुछ सेपरेशन में हो, लेकिन आप उसके साथ आप उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो कि ये एक फ़ेज़ है हमारी लाइफ का एंड वो पर्सन रिटर्न आएगा, या फिर आपका बेस्ट मैच जो है वो रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में एंड एक अबंडेंस, एक प्रॉस्पैरिटी की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो आप सिर्फ वेल्थ के लिए ही नहीं सोचोगे, आप प्रॉस्पैरिटी सोचोगे, आप अबंडेंस सोचोगे अपनी लाइफ के। ओके गाइस, सो बेसिकली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ न्यू अबंडेंस, कुछ न्यू एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी एंड आप अपनी लाइफ में कुछ न्यूनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल सेंटिमेंट भी उधर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इमोशंस भी आपके आगे बढ़ेंगे, केवल कैरियर फील्ड नहीं, यहाँ पे मुझे इमोशनल फील्ड लग रहा है। बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हालांकि सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको सामने कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी, एक पॉजिटिवनेस होगी कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड कुछ चीज़ पाने की चाहत होगी या फिर कोई नॉलेज एक्वायर करने की एक हंगर होगी, कहीं पहुंचने की, कोई पोजीशन एक्वायर करने की, इस तरीके से कोई एम्बिशन होगा आपकी लाइफ में जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा आगे देख रहे होंगे एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस तो यहाँ पर है ही है। उसके साथ साथ क्या चीज़ है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एनिमल से बहुत अच्छा कनेक्शन नज़र आ रहा है, प्लांट से, नेचर से, एनवायरनमेंट से बहुत अच्छा कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम पर आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट हो नेचर से, एनवायरनमेंट से, एनिमल्स से, ठीक है। जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग है वहाँ से, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो क्या हो सकते हैं, कुछ ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं सेजिटेरियस हो सकते हैं, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस भी हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के, सेजिटेरियस के, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस के, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू कैन बी जेमिनाई एज वेल, ठीक है। एक्वेरियस या जेमिनाई आप हो सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं यूनिवर्स की साइड से एक कार्ड और लूँगी जो हमें ये बताएगा कि यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेशन देंगे उस टाइम पर एंड क्या चीज़ें चल रही होंगी उस टाइम पर जब आप अपनी लाइफ के एक अच्छे फेस की तरफ पहुँच गए होंगे या अच्छे फेस में एंटर हो रहे होंगे। ओके, सो पहला कार्ड है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। देखिए मैंने कहा ना, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत कुछ नेगेटिव आपने झेला होगा एंड बहुत सारी डार्कनेस से आप निकले होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल से आप निकले होंगे एंड फाइनली आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आपको ये नहीं शायद उस टाइम पर पता होगा कि ये रास्ता किधर तक जाता है, लेकिन आप फिर भी ये श्योर होंगे कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अच्छा है, वो सब ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। वाओ, इससे अच्छा कार्ड और क्या ही आ सकता है आपका। अवेकनिंग, आप अवेकन हो रहे होंगे अपने राइट्स को लेकर, अपनी इनर सेल्फ को लेकर, आप ये चीज़ को लेकर भी अवेकन हो रहे होंगे कि आप कितने पावरफुल हैं। देखिए आप कार्ड्स की एनर्जीज देखिए, आप नेगेटिव से कितनी पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं। अभी तक आपने खुद को शील्ड कर रखा था, बहुत सारी नेगेटिविटी को देख रहा था, बहुत सारी ट्रबल्स को देख रहे थे, सिचुएशंस को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बट अब आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगी, अब आपके अंदर एक ग्रोथ आएगी, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा चाहना, मतलब और ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और केवल इसीलिए ही नहीं, मतलब प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, ये चीज़ें हो, वो चीज़ हो, नहीं, नॉलेज लेना चाहेंगे और फिर उसे यूज़ भी करना चाहेंगे लोगों की भलाई के लिए, बिकॉज आप स्पिरिचुअली अवेकन हो पाएंगे, एनर्जेटिकली आप अपग्रेड हो पाएंगे, एक नए वे में आप चीज़ों को देख पाएंगे, आपका नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखकर, आप बहुत नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ आप पहुंच जाएंगे एंड फाइनली एक ग्रोथ का टाइम आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है जो है द पिलर ऑफ द लाइट। अगेन वी हैव वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, पिलर ऑफ द लाइट, बहुत ही हाईली एक्टिव कार्ड। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही होगी, सारे जितने भी लोग आपके आसपास के जो आपको
नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं या जो आपकी जो बहुत अच्छी वाइब्रेशन में नहीं है खुद, वो सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आप वहाँ से शाइन करके बाहर निकलोगे, राइट। लाइक फीनिक्स मूवमेंट, मुझे यहाँ पे फीनिक्स मूवमेंट नज़र आ रहा है। फीनिक्स का क्या होता है, वो अपनी एशेस से फिर दोबारा ग्रो हो जाते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा लड़ते हैं, ठीक है, जूझते हैं और अपने एक्सपीरियंस से फिर ग्रो हो जाते हैं, राइट। अपने एशेस से फिर दोबारा ग्रो हो जाते हैं। डेफिनेटली वही मूवमेंट आपका होगा। आप बिल्कुल टूट गए होंगे, बिल्कुल नेगेटिव जोन में चले गए होंगे, सब कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे, बट देन आप फीनिक्स की तरह राइज होंगे एंड ऐसे राइज होंगे कि लोग देखेंगे, एडमायर करेंगे आपको। एट द लास्ट वी हैव मिटकाना, लॉन्गिंग फॉर द होम बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। वाओ, ये ग्रुप लाइट वर्कर्स के लिए भी हो सकता है, राइट। हीलर्स, लाइट वर्कर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए ग्रुप हो सकता है। आई एम सो हैप्पी, मेरा चैनल इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आप सब लोग भी मेरे चैनल पे ज्वाइन हो रहे हैं। दैट्स सो मच फॉर मी, थैंक यू सो मच। देखें, थैंक यू सो मच, दैट्स अ रियली पॉजिटिविटी फॉर मी, ठीक है। एवरीवन आउट देयर हु आर लाइट वर्कर्स और हीलर्स और समवन जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, ठीक है, जो इस फील्ड से है जिस फील्ड से मैं हूँ। हेलो एवरीवन आउट देयर, ठीक है, ओके। सो या यहाँ पर डेफिनेटली आप जो हैं बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके फाइनली कोई रास्ता लेंगे, ठीक है। फाइनली आप कुछ डिसाइड करेंगे अपनी ज़िंदगी में एंड वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। इमोशनल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रही है पाइल, ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पर आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो, मगर आपने सोचा हो कि अब जो है ना आप थिंकिंग को चेंज करोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे, अब आप अपने इमोशनल सेल्फ को चेंज करोगे, अब आप अपनी नेगेटिव साइड्स के ऊपर काम करोगे, अपनी कमियों के ऊपर काम करोगे। बहुत कुछ आपको अचीव करना होगा उस टाइम पे, आप बहुत कुछ चेंज करना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ रही है, अगर मैं उसे करेक्टली बोल पाई तो बहुत ही अच्छी बात होगी, राइट, बट होपफुली आपको उसका मीनिंग समझ आ जाए, बिकॉज ये एनर्जी बिल्कुल उसी मीनिंग पर है। वो लाइन कुछ ये थी कि पहले मैं होशियार था इसलिए मैं दूसरों को सुधारने निकला था, अब मैं समझदार हूँ इसलिए मैं खुद को सुधारता हूँ। तो मतलब बेसिकली अब आप खुद के अंदर चेंजेस करोगे, राइट। पहले आप चाहते थे कि सारा समाज चेंज हो, लोग चेंज हो, प्रोस्पेर आगे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप सच्चाई देख पा रहे थे, आप व्यू पॉइंट देख पा रहे थे, लेकिन और लोग उस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके आसपास में, या फिर उस चीज़ को निग्लेक्ट करना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे उस चीज़ से, मगर आप वो चीज़ समझ रहे थे, ठीक है। बट अब जो है, अब ये पॉइंट ये है कि आपने ये डिसाइड करा है कि अब आप खुद में चेंजेस करोगे, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर रेजोनेट हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप सेकंड पाइल चेक कर सकते हैं या इस टॉपिक के ऊपर कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, आपके लिए कुछ इनिशियल्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इनिशियल्स जो यहाँ पर आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इनिशियल्स हैं PRKCWALT ओके, पी शायद रिपीट हो गया, शायद सेकेंड या थर्ड टाइम रिपीट हुआ है, तो पी कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर, सॉरी इम्पॉर्टेंट अल्फ़ाबेट, एंड एस, आई एम गेटिंग एस, ठीक है। तो ये थे इनिशियल्स आपके, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसको कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपकी। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें।
लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा 49 नंबर या एंजल ऑफ लव सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, कब आपका लकी टाइम आएगा एंड यूनिवर्स क्या इंडिकेशन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि या ये है आपका लकी टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ भी आज हम देखेंगे एंड लेट्स सी, जो भी आता है वो आप देख सकते हैं। गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, King of Cups, Devilic energy, oh my God, 7 of Swords. What's wrong with this pile? इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी क्यों आ रही है आपकी? वी हैव सन कार्ड। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कहा इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी क्यों आ रही है, हमारे पास सन कार्ड आ गया। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। पाइल 1 से पाइल 2 की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। माय गॉड, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाइल 1 से पाइल 2 की एनर्जी। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। माय गॉड, ओके, टाइम लगेगा आपके काम को। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स आपके लिए आया है एंड जस्टिस की एनर्जी भी है। आई थिंक सो ये आपकी रीडिंग में ही होगी। ओके, सो क्या इंडिकेशंस होंगे, क्या चीज़ें होंगी? बहुत सारे इंडिकेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपकी तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है पाइल 2। ठीक है, क्या होगा जब आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा? देखिए, जब आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा ना, अब आप अपनी सैड डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली यहाँ पर आप इमोशनल लेवल पे हील्ड नहीं हो। हालांकि आपने एंजल ऑफ लव सिलेक्ट करा है, बट स्टिल आप इमोशनल लेवल पे हील्ड नहीं हो। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। आप किसी नेगेटिव मैरिज में, नेगेटिव रिलेशनशिप में रह चुके हो, आप किसी एब्यूज़िव एटमॉस्फेयर को देख चुके हो, आप किसी तरीके के बुली प्रेशराइजेशन को देख चुके हो। आप एक वॉरियर एनर्जी के इंसान हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है। केवल एक इंसान ने आपको हर्ट नहीं करा, आपको कई इंसानों ने हर्ट करा है, कई लोगों ने हर्ट करा है, जाने अनजाने बहुत लोगों ने आपको हर्ट करा है। बहुत लोगों ने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको चीट करने की कोशिश करी है, आपके फाइनेंसेस लेने की कोशिश करी हो, आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करी हो, या फिर किसी और तरीके का अब्यूज़ हुआ हो। ठीक है, अब्यूज़मेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत एडवर्स केसेस भी हैं। ठीक है, मतलब बहुत कुछ आपने फेस करा अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव है, ग्रोइंग नहीं है, एंड उसकी एक वूंड है जो अभी तक आप कैरी कर रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तब भी आपके दिमाग में वो सारी बातें दोहरा रही होंगी। ठीक है, एंड आप वो वूंड्स अभी भी कैरी कर रहे हो। कोई बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रिलेशनशिप हो सकती है या मैरिज हो सकती है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे एडिक्शंस भी हो सकते हैं किसी तरीके के। ठीक है, आप एडिक्टेड हैं। हो सकता है बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो या बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। छोटी से छोटी चीज़ क्या है कि आपको टीवी का एडिक्शन है, आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हो, या आप सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हो। ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब एडिक्शन कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या जो आप रेगुलरली करते ही हो, आप उसके बिना नहीं रह पाते, दैट इज़ एडिक्शन। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, या किसी और तरीके का मेडिकेशंस भी हो सकते हैं। मेडिकेशंस, आई एम सेइंग मेडिकेशंस, मेडिकेशंस नहीं, मतलब एनी काइंड ऑफ अ सब्सटेंस एज वेल। ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप एक ट्रबलिंग फेज से निकल रहे होंगे एंड यहाँ पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, आपको पाइल 1 की तरह नहीं है। पाइल 1 को इतने मेजर
साइंस नहीं मिल रहे थे, उनके माइनर साइंस थे, बहुत छोटे छोटे साइंस थे जो कई बार हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, मगर आपके मेजर साइन है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप एक डेविल की एनर्जी से सन की एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे, एक हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी की एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप ग्रो करना चाहेंगे। आपका पूरा का पूरा एक कहते हैं ना कि माइंड सेट चेंज हो जाएगा चीज़ों को लेकर। आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाएंगे उस पॉइंट पे, इमोशनली अनएक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हो जाएं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ पर आप किसी तरीके का एसेट खरीद सकते हो, या आप किसी तरीके के व्हीकल्स खरीद सकते हो, ठीक है, एसेट ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर कोई कार ले ली, कोई स्कूटी ले ली, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है आपका एनिमल से भी बॉन्ड अच्छा हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू आप सडनली ट्रैवलिंग के ऊपर चले जाओगे, आप ट्रैवल करना चाहोगे, आप जगह शिफ्ट कर दोगे, आप जगह को चेंज कर दोगे, जहाँ से रहोगे वहाँ से शिफ्टिंग कर दोगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। एंड जो भी आपकी नई जगह होगी वहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करोगे एज़ कम्पेयर टू जो आपकी पुरानी जगह थी। आप इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो, वो तो आप आजीवन रहोगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आप बॉर्न ही एक सेंसिटिव पर्सन की तरह हुए हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें चुभती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये आपकी नेचुरल एनर्जी है। लेकिन जब आपका अच्छा टाइम आ रहा होगा, आपका फॉर्च्यून का टाइम आ रहा होगा, तब उस टाइम पर आप इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं करोगे, आप अनएक्सप्रेसिव रहोगे, आप किसी को ज़्यादा अप्रोच नहीं करोगे। अगर कोई अप्रोच सामने से आ भी रहा होगा तो भी आप उसको शक की निगाहों से ज़्यादा देखोगे, रेदर देन ये सोच के कि वो पर्सन शायद लॉयल भी हो सकता है। बिकॉज़ बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी, आप कंपैरिजंस करनी शुरू कर दोगे, आप कंपेयर करोगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है या क्रूएलिटी हुई है, जो सही होनी चाहिए, जो जस्टिस होनी चाहिए। देखिए आपके कार्ड में भी एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। आप जस्टिस चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहते, आप बस बैलेंस चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ उस टाइम पे बैलेंसिंग एनर्जी की तरफ भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप खुद को इमोशनल लेवल पे अनएक्सप्रेसिव करोगे, अनअवेलेबल करोगे पर्सन के लिए, ठीक है, जो भी पर्सन है यहाँ पर, एंड आप एक वॉरियर एनर्जी की तरह बाउंस बैक करोगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदलेगा, आपके आसपास के लोग बदलेंगे। एंड जो लोग आपको चीट करके गए हैं, आपको झूठ बोल के गए हैं, आपको धोखा दे के गए हैं, वो पर्सन आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपकी अहमियत को पहचानेंगे। वो पर्सन ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने कीमती हैं, कितनी अहमियत है आपकी। हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिले। यहाँ पे मुझे बहुत हैवी फाइनेंशियल अबंडेंस की वाइब्रेशन नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट। फाइनेंसेस आपके सेविंग मोड पे ही रहेंगे, ठीक है। तो आप एक तरीके से ज़्यादा सेविंग के ऊपर फोकस करोगे या इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करोगे, इन्वेस्ट करोगे या सेव करोगे, ठीक है। बहुत हैवी एक्सपेंडिचर्स नहीं करोगे उस टाइम पे, और बहुत हैवी एक्सपेंडिचर्स भी नहीं होंगे। हो सकता है कोई पुराना लोन आपके ऊपर चल रहा हो एंड आप उसको रीपे करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, एंड वो पर्सन रीपे नहीं कर रहा, तो आप उसे लेने की कोशिश करोगे उस टाइम पे, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक लोन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपका काम रिकॉग्नाइज होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट थोड़ी होगी लेकिन होगी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर एंड आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा ये अच्छे फॉर्च्यून्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, रेदर देन आपके कैरियर या फाइनेंस को लेकर। कैरियर के केस में आपका बस रिकॉग्निशन आया है कि आपको रिकॉग्निशन होगी, आपके टैलेंट को देखा जाएगा, सराहा जाएगा, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एंड आपका कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ अबंडेंस में नहीं, मतलब वेल्थ में मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया या ऐसा कुछ नहीं, एक बैलेंस वे में होगा, ठीक है। बट मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कूल डाउन एनर्जी में रहोगे, कंट्रोलिंग एनर्जी में रहोगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे,
आप फाइट बैक कर पाओगे चीज़ों को लेकर। एंड ये सिनेरियो कब होगा, आप जब से ये वीडियो देख रहे हो तब से आप 4 मंथ्स के बाद का टाइम देखिएगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, आप जब से ये वीडियो देख रहे हो तब से आपको 4 मंथ्स के बाद का टाइम है, ठीक है, जहाँ से आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैक्सिमम जो आपका फॉर्च्यून आपकी साइड पे होगा या फिर ये हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगी, तो वो जो आएगी वो आपकी आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स के बाद, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स के बाद, ठीक है। ये जो एनर्जीज़ आ रही है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे निकले तो मैं दोनों ही बता रही हूँ। फॉर सम ऑफ़ यू 3 ईयर्स के बाद ये एनर्जीज़ आएगी जब भी आप देख रहे हो तब से। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू आपको ये कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो 1.5 साल के बाद हो, मतलब दिख जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। जो आपको दिखेगा वो 3 to 4 मंथ्स के बाद से ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड मेजर जो आपको फील हो जाएंगी चीज़ें या मेजरली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी, कुछ लोगों के लिए 1.5 साल के बाद, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये आ रहा था। आइए फिर देखते हैं और ज़्यादा आपको क्या पता चलेगा। थोड़े से कार्ड्स हम और निकालेंगे दूसरे डेक से। कुछ साइन जो बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, यहाँ पर लियो हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, कैंसर्स हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वी हैव हियर रेजिस्टेंस नंबर 25, ओ माय गॉड, वी हैव हियर ट्रस्ट नंबर 32। देखिए आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इस टाइम पीरियड में ना आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं, मतलब बिल्कुल देख कर, परख कर, जांच कर। वी हैव विल नंबर 13। तो डेफिनेटली आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत कुछ ऐसे डिसीजंस आप अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे जो नॉर्मल सिनेरियोज़ में आप नहीं ले पाते थे, ठीक है। आपके डिसीजंस बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, आप बहुत ईजिली रिलाई नहीं करोगे, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा आप उन्हें क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि सबसे टफेस्ट टाइम पर आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो फॉर पाइल नंबर 2, जो भी टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट है वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड चेंजेस लेकर आया है। अगर आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ है, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी है, ट्रू लव है, एक डिवाइन कनेक्शन है। आप एक किसी डिवाइन कनेक्शन के अंदर हो सकते हो और इस टाइम आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो या आपके पार्टनर अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। Okay, so we have here, you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. My God, ये तो मुझे डांट की तरह लग रही है यूनिवर्स आपको डांट रहे हैं, आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके हैं, ठीक है, और आप वो चीज़ देख चुके हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, आप ऑलरेडी इस रास्ते पर हैं। जो भी मैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ वो चीज़ आप देख चुके हो पहले ही अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप ऑलरेडी उस सही रास्ते पर हो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, जो भी जिनके लिए भी एनर्जी है। वी हैव लीप, टेक अ लीप, सॉरी, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। लीप ऑफ फेथ आपको लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ काम नहीं कर रही उसको छोड़ें पीछे और आगे की तरफ बढ़ें। अगर आप कहीं गिरते हैं तो यूनिवर्स है आपकी बैक पे, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी सोल ना एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, एक एक्सपीरियंस से हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख कर निकलते हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस का टाइम आया है, उससे कुछ नया सीख कर उससे बाहर भी निकलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीख लिया कुछ नया लेकिन आप उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो फिर काय की ग्रोथ, फिर क्या ग्रोथ बोलेंगे आप उस चीज़ को, जब आप उस नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल रहे, आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में हो। और जबकि यहाँ पे कास्ट तो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, ठीक है। जो भी लेसन्स है अपने लेसन्स को देखिए एंड देन मूव अहेड, लीप ऑफ फेथ लीजिए, गेट ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, आप एम्पैथ हो सकते हो, ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव नेचर के हो सकते हो। तो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, आपका नेचर ही सेंसिटिव है, बाय बर्थ आपका नेचर सेंसिटिव है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, आप सेंसिटिव ही हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जो दूसरे की ज़री सी तकलीफ़ सुन के भी रो देता है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है।
एंड डेफिनेटली आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट कीजिए। ग्राउंडिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताती हूँ वो है बेयर फुट, घास के ऊपर चलना, वो काम कीजिए, बहुत अच्छा है। पेड़ों के पास बैठिए, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होना सबसे बेस्ट होता है ग्राउंडिंग के लिए, एक नेचुरल प्रोसेस, नेचर से कनेक्ट होना, राइट। तो डेफिनेटली नेचर से कनेक्ट होइए, किसी ऐसे पेड़ के पास बैठ जाइए जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो, ठीक है। देन वी हैव डांस विद द लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी एनर्जी चेंज हो। आप एक मोनोटोनस एनर्जी के अंदर फंस गए हैं, आप एक थॉट प्रोसेस के अंदर फंस गए, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी चेंज होगी। आप यू विल डांस विद योर लाइफ। आप सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, आप चेंजेस करना चाहोगे, आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे, एंड डेफिनेटली आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी फील करोगे, ठीक है। कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर MTKYCQPRAL NT, ठीक है। ये कुछ है, बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बी फॉर बॉल वाला बी, ठीक है। तो ये कुछ ये कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ मैच हो, जो मैच हो वो रखें। एंड अदर दैन दैट यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और आ रही है, वो ये है कि आप अब तक जो अपनी लाइफ में करते आए थे वो ये है कि आप खुद चाहे कितने दुखी हो, आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखते थे। आप बहुत कूल एनर्जी के अंदर रहने की कोशिश करते थे, हालांकि आप कितने ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, परेशान या मेंटली या इमोशनली हर्टेड हो, ठीक है, बट आप हमेशा एक हैप्पीनेस की एनर्जी वाइब्रेट करते थे। एंड अब जो है ये जो भी आपका सर्कमस्टांसेस, जब आपकी डेस्टिनी चेंज होनी होगी उस टाइम पर आपको वो चीज़ हटा देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी जो एक नेचुरल सेल्फ है, आपका जो एक इनर सेल्फ है वो बाहर निकल कर आएगा, राइट। तो ये चीज़ होगी, ओके। सो ये थे कुछ रीडिंग्स, ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस, क्या मेथड ऑफ पेमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी हैं ईमेल के एंड व्हाट्सएप के, वहीं से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ ऑथेंटिकेट लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।